एक बार मेरा 4 नंबर से प्रीलिम्स रुक गया और एक बार फिर मेरे 104 नंबर आ गए। प्रीवियस ईयर तो मस्ट रिपीट होता है ना क्वेश्चन। मतलब मैंने खूब ऑप्शनल के खूब क्वेश्चंस लिखे हैं, 2-2 3-3 रोज लिखता था, जो टॉपिक हो गया लिखता था, बाकी के क्या किया फॉर्मेटिंग कर दिया। पालना झुलाने वाले हाथों में संसार की बागडोर है, ना तुम्हें पालना समझ में आ रहा है ना बागडोर समझ में आ रही है, झुलाओगे किसको। ऐसे में क्या होता है कि बांध के रखना पड़ता है उस पूरे पैसेज में, लेकिन इस प्रोसेस से तुम्हारे क्वेश्चन सही होंगे, ये गारंटेड है कि होने ही हैं सही। जब लास्ट में प्रीलिम्स में 2 दिन बचेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स में, उस समय सब कुछ सारी माया मोह त्याग करके केवल वो जो नोट्स बनाया हुआ है ना यूपीएससी के 20 सालों के क्वेश्चन से, वो पढ़ना है। उन चीज़ों के बारे में जो कॉन्सेप्चुअल है उसके बारे में समझ लो, और जो फैक्चुअल है उसके बारे में नोट्स बना लो, अग्नि कहाँ से निकल रही है और जो सोर्स दिया हुआ है वहाँ से क्या निकल रही है। जैसे मिलाम ग्लेशियर आया और मिलाम ग्लेशियर आ गया कि वहाँ से मंदाकिनी निकलती है, मेरे खुद के क्वेश्चन वो गलत हुए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है मैं DIS का छात्र हूँ। अभी मैं आया हूँ DIS में, और DIS GS फाउंडेशन बैच के साथ साथ बच्चों पे उनके क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करने के लिए 1-to-1 डिस्कशन, सुपर 50, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम को वो चलाते हैं। तो अभी मैं कोचिंग में हूँ, कोचिंग में बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बात करता हूँ, सर भी हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा नाम विपिन दुबे है, मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद का निवासी हूँ, और मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने बीटेक किया था NIT उत्तराखंड से, और 2021 में मैंने अटैम्प्ट दिया था यूपीएससी का, मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, और उसमें मुझे 361 रैंक मिली है, और मेरा एज IPS के रूप में मेरा चयन हुआ है। बताइए आपको कैसा लगा 1-to-1? सर ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है इसमें सर। जो सर ने मतलब गाइड किया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, क्योंकि हम लोगों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि क्वेश्चन कैसे डील करें, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऑप्शन से प्रॉब्लम हो जाती है। मेन आंसर राइटिंग को कैसे डील करें, वहाँ पे कैसे फॉर्मेटिंग करें, इन सब चीज़ों के लेके जो सर गाइड कर रहे हैं, काफ़ी बेनिफिशियल लग रहा है मुझे। वो बढ़ जाएगा ईजिली अगर आप क्या करोगे, इस तरीके से काम करोगे, ईजिली बढ़ जाएगा 10 बार। अग्नि कहाँ से निकल रही है और जो सोर्स दिया हुआ है वहाँ से क्या निकल रही है, वो आज का नहीं। वो क्या होता, अगर किसी ने 20 साल का क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो उसका 2019 वाला वो वाला क्वेश्चन सही हो जाता। जैसे मिलाम ग्लेशियर आया और मिलाम ग्लेशियर आ गया कि वहाँ से मंदाकिनी निकलती है, मेरे खुद के क्वेश्चन वो गलत हुए, यही चीज़ नहीं किया। एक बार मेरा 4 नंबर से प्रीलिम्स रुक गया और एक बार फिर मेरे 104 नंबर आ गए, मतलब अच्छे खासे 10, 12, 14 नंबर बढ़ गए। और उस बढ़ने का रीज़न केवल यही था कि मैंने प्रीवियस ईयर इस तरीके से काम किया। हर बंदा बोलता है, जो भी बोलता है प्रीवियस ईयर पे सही से कमांड इस तरीके से करना, ऑप्शंस पे भी काम करने, कहने का मतलब ये। श्रवण मागध एक बार पहले भी आया था 2020 में, फिर आया। उन चीज़ों के बारे में जो कॉन्सेप्चुअल है उसके बारे में समझ लो, और जो फैक्चुअल है उसके बारे में नोट्स बना लो। जब लास्ट में प्रीलिम्स में 2 दिन बचेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स में, उस समय सब कुछ सारी माया मोह त्याग करके केवल वो जो नोट्स बनाया हुआ है ना यूपीएससी के 20 सालों के क्वेश्चन से, वो पढ़ना है। केवल वो बार बार देख करके पढ़ना है। एक तो उस समय इंगेज भी रहोगे, और दूसरी बात ये भी रहेगा कि उससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हारे तुरंत हो जाएंगे। हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस से तुम्हारे क्वेश्चन सही होंगे, ये गारंटेड है कि होने ही हैं सही। अमाउंट कम हो सकता है 3 क्वेश्चन सही हो, 4 क्वेश्चन सही हो, 5 क्वेश्चन सही हो, बट ये है कि जो ये बॉर्डर वाला इशू है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। सारे ऑप्शंस पे सर काम करें, सारे ऑप्शंस पे काम करो। श्रवण क्या है, मागध क्या है, मिराशीदार क्या है। एक चीज़ गलती क्या करते हैं आप लोग, जो पेपर सॉल्व करते हैं ऑप्शंस पे तो काम करते हैं, पर दिक्कत क्या होती है जब आप आंसर लगाते हैं तो कभी कोई जल्दीबाजी कर जाते हैं। ये जल्दीबाजी खूब होती है। 2 तरह के एरर हम बार बार फाइंड करते हैं। एक तो कॉमन एरर होता है, तो सारे बच्चे करते हैं, पढ़ते हुए आ रहा है नहीं सॉल्व किया। एक होता है स्पेसिफिक ह्यूमन टू ह्यूमन एरर, किसी का सर्कल भरने में गलती हो जाती है और किसी को क्वेश्चन पढ़ने में गलती। तो ये चीज़ जो इस प्रक्रिया में ख़त्म करें आप लोग, कि वो जो पढ़ने में जो मिस्टेक्स हो रहे हैं वो ना हो। दूसरी बात, जैसे मान लो तुमने एक बार ये गलती कर दी, जो पता है प्रिंसिपल, एक बार वो गलती कर दी, अब तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये गलती अब नहीं होगी। अब नहीं, मतलब जो गलती हमने एक बार कर दी वो गलती हम नहीं करेंगे। और यही काम मेंस के साथ करना है। मेंस में क्या करना है कि जितना हम लिख रहे हैं उतने ही हमें प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी देखनी है, अपने लेवल को उनके लेवल के पैरेलल में लेके आ जाना है। एक बार अगर हम वो लेके आ गए, मान लो किसी ने 4 अटेम्प्ट देके वो चीज़ गेन किया है, मैंने क्या किया, उनकी कॉपी देख के हम उस स्टेज पे पहुंच गए, ठीक है, तो हमारा वो अटेम्प्ट बच गया पूरा। हमेशा क्या करना है, वही है प्रोसेस। जैसे हमने गोले भरने में गलती कर दी, उसे सीख लो।
टिक मारने में गलती, पढ़ने में गलती कर दी, उससे सीख लो। आगे वो गलती अब मत करना। अगर वो गलती कर रहे हो तो फिर वो पाप है, समझ रहे हो? और पाप में फिर श्राप ही मिलता है हमारे यूपीएससी में। आया था संविधान संशोधन वाला क्वेश्चन, तो मैंने टिक किया तो मैं फिल नहीं कर पाया। और एक सर जो प्रवाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, तो वो सर मैं उसको मुझे बता नहीं कर पाया, मतलब मुझे टाइम इशू। कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज़ अब मत करना इस बार वाले अटेम्प्ट, फिर वही करोगे तो फिर वही हो ना। मैं बहते जाना, तुम्हारा भी काम है, आगे निकलो, कुछ और अच्छी जगह पहुँचो। पहली बात तो सीसेट में दिक्कत है नहीं। प्रीवियस ईयर में एसए में मैंने बताया उसको क्या करना है। पहले हमेशा कॉन्क्रीट टॉपिक चुनना, एसए डायरेक्ट फिलोसफी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मान लो तुम्हें मैं एसए दे दूँ लिखने के लिए, सत्य ही यथार्थ है, यथार्थ ही सत्य है, रियल इज़ रेशनल एंड रेशनल इज़ रियल। लिखो, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। मनुष्य से मानव बनने की प्रक्रिया ही जीवन है, ऐसे लिखो। हर दूसरे लाइन में तुम यही लिखोगे, यही है ना? एक नदी में इस बार जैसे आया था कि एक नदी हम 2 बार नहीं उतर सकते। पहले तुम्हारे पास, पहले तो हमें क्या होता है, एस्से में क्या होता है कि बांध के रखना पड़ता है उस पूरे पैसेज में, जो भी हम 1000-1200 शब्द का लिख रहे हैं। पहले कॉन्क्रीट टॉपिक से शुरू करो। पितृसत्तात्मक समाज की क्या समस्याएं हैं, भारत में महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, ऐसे स्वप्न जो भारत को सोने न दे, गरीबी जैसी समस्याओं का अंत नहीं है, भारत के जो सीमाई विवाद हैं, जो बाड़बंदी है। पहले ऐसे टॉपिक लिखो जो टेंजिबल टॉपिक्स हों, कॉन्क्रीट टॉपिक्स हों। 1000 शब्द में नहीं लिख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 700 शब्दों में शुरू करो। 4 ऐसे 700 शब्दों में लिखो, फिर 4 ऐसे 5 ऐसे लिखो 1200 शब्दों में। जब 10 ऐसे हो जाएं तब एक टॉपिक पकड़ो फिलोसफिकल का। मेरे ऐसे में 138 नंबर थे 21 वाले में, लेकिन मैंने कॉन्क्रीट टॉपिक पे कम से कम नहीं तो 20 निबंध लिखे थे, तब जाके फिलोसफिकल पकड़ना शुरू किया था। उससे क्या होगा, लैंग्वेज पे कमांड आएगी, पूरे पैसेज में उनको बांध पाओगे आप। आपके कोटेशंस आपको पता चलेंगे किस तरीके से रेलिवेंट है, कौन से एग्जाम्पल से रेलिवेंट है। ये तो तब पता चलेगा जब आप क्या करोगे, कॉन्क्रीट पे लिख लोगे। नहीं, आपने क्या किया, उठाया, आज निबंध लिखते हैं भाई, चलो रेशनल इज़ रियल, रियल इज़ रेशनल पे निबंध लिखते हैं, बताओ इसका क्या मतलब है, क्या तुम है इसका। बेहतर कार्य प्रणालियों से भी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियाँ होती हैं, लिखो जाओ। उस कनेक्टिविटी बनेगी नहीं, पैरा भाई पैरा तुम कुछ भी लिखते रहोगे इसमें। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर है, ना तुम्हें पालना समझ में आ रहा है ना बागडोर समझ में आ रही है, झुलाओगे किसको। अलग अलग। तो पहले एस्से में हमेशा यही प्रोसेस रखो, ना टीचर की ज़रूरत है एस्से में, किसी की ज़रूरत नहीं, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि एस्से में इस तरीके से अपन काम कर लो। एस्से में ये काम कर लो। ऑप्शनल, तुम्हारी चौथी दिक्कत ऑप्शनल की है जी सर। ऑप्शनल में क्या करना है, एस्से आंसर्स लिखो, खूब लिखो। मेरी कॉपी पड़ी हुई होगी, बाकी मेरी कॉपी कुछ होगी यहाँ पे मैं दे दूंगा, इनको प्रिंस जी को दे दूंगा, वहाँ से ले लेना। ऑप्शनल क्या है? हिंदी लिटरेचर, उसकी कॉपी पड़ी हुई होगी, उसमें आप लिखो आराम से। उसमें भी थोड़ा सा लिटरेचर के लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, राह चलती भाषा में नहीं लिख सकते ना, पता चलना चाहिए ना हमारा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, तो कुछ तो स्पेसिफिक करें उसके लिए जी। तो उसके लिए आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। मतलब मैंने खूब ऑप्शनल के खूब क्वेश्चंस लिखे हैं, 2-2 3-3 रोज़ लिखता था, जो टॉपिक हो गया लिखता था, बाकी के क्या किया, फॉर्मेटिंग कर दिया। सर प्रीवियस ईयर सर जो क्लास में कहा, प्रीवियस ईयर तो मस्ट रिपीट होता है ना क्वेश्चन। जब क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, हम अब क्या करेंगे, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान लो लिख लिया हमने एक बार, या हमने फॉर्मेटिंग कर दी, वो डायरेक्ट क्वेश्चन हमें यूपीएससी में मिल गया, फिर क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि यार ये तो लिखा था, इसके 5 पॉइंट तो अभी भी याद है, अभी लिख देता हूँ इसको। ऐसे 4-5 क्वेश्चन मिल गए, हो गया तुम्हारा पेपर का बेड़ा पार हो गया उसका। तो ये करना है। और इसमें 1-2 ऐसे लिख के दिखाओ, एक ऐसे लिख के प्रिंस जी को दिखा देना, कॉन्क्रीट टॉपिक पे लिख के दिखाना जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोला उसके नोट्स बनाना, वो दिखाना मुझे, वो दिखाना जी जो काम कर रहे हैं। जैसे मैं नहीं भी रहूँगा, 15 दिन बाद मैं चला जाऊँगा अकेडमी वगैरह, ठीक है। हाँ मतलब 12 नहीं, 15 को 13-14 के बाद तो मैं चला ही जाऊँगा अकेडमी, प्रिंस जी रहेंगे। प्रोसेस सर यही करवाना है इनसे, ठीक है। रेगुलर टाइम पे इनका मॉनिटर करना है इस चीज़ को कि ये कर रहे हैं कि नहीं।
10 दिन पे मॉनिटर हो 10 दिन पे 12 दिन पे ये देखना कि हाँ अच्छा 4 साल के नोट्स बना लिए, दिखाओ मुझे 4 साल के। अब अगले दिन अब 4 साल के बाद में फिर दिखाओ इतने दिन बाद। जिनको सीसेट का काम मिला है कि सीसेट के नोट्स बनाने का, सीसेट का, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, सिनॉप्सिस बन रही है कि ऐसे ही। कोई क्वेश्चन अगर डाउट हो तो वो क्वेश्चन लेके आओ मेरे पास जब तक मैं कि क्या अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है मतलब 20% ऐसे रहते हैं ना जो कॉमन सेंस से हो जाते हैं, नहीं भी पढ़ाया फिर भी कुछ लगा दिया। जैसे उलगुलान वाला एक क्वेश्चन आया था बिरसा मुंडा से 20 में। उसमें एक बंदा था मेरा मित्र है, उसने कॉमन सेंस से लगा दिया, उसको पता भी नहीं था बिरसा मुंडा, लेकिन उसने लैंग्वेज पकड़ कर ये पकड़ कर वो पकड़ कर 3-5 कर करके कि यार साउथ का शब्द नहीं लग रहा है, ये है वो है, कुछ ना कुछ करके भिड़ा दिया उसने, बिरसा मुंडा तक पहुँच गया। मेरा भी शुरू से ही हुआ था सही। तो वही चीज़ है ना, वो चीज़ें हमें और इसको डेवलप डेवलप करना है, ग्रो करना है इस चीज़ को अपने आंसर में। देवानंद ना सर, प्रीलिम्स ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड सुपर 50 बैच चेक करके प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें एक टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट के माध्यम से 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और विनय सर के साथ विनीत सर हैं, प्रिंस जी हैं और कुछ दिनों से मैं भी हूँ उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ कि जो बच्चों को प्रीलिम्स खास करके जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनका जिस तरीके से रिज़ल्ट हमारा गिर रहा है हिंदी मीडियम में, तो प्रीलिम्स निकालने के लिए इन्होंने एक स्पेशल बैच शुरू किया है सुपर 50 का। यहाँ पे हर दिन 100 क्वेश्चन या हर 2 दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस के, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे लिंक जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं और उनको सॉल्व कराया जाता है। साथ ही हम लोग यहाँ पर इसलिए भी हैं कि इन बच्चों को रेगुलर मॉनिटर कर सकें, प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो जाए, मेंस हो जाए, एसए हो जाए, ऑप्शनल हो जाए, उससे रिलेटेड जो भी डाउट आ रहे हैं उसके लिए हम लोग वैसे तो मैं तो 2-2.5 घंटे बैठता हूँ, बाकी सर यहाँ पे 24 मतलब हैं 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन हैं, वो आपके डाउट्स दूर करते हैं। तो यही है कि इस बार प्रीलिम्स का थोड़ा जो हिंदी मीडियम का जो गिर रहा है रिज़ल्ट है, एटलीस्ट प्रीलिम्स में मेन दिक्कत हमें ये आ रही है कि जब प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो मेंस नहीं लिख पा रहे हैं। तो मेंस में हमारे बच्चे मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे अधिक से अधिक प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और होप करते हैं कि प्रीलिम्स के बाद ये मेंस के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। तो जो बच्चे प्रीलिम्स यहाँ से निकाल कर मेंस में जा रहे हैं उनके साथ विनय सर पर्टिकुलर वो लगे ही रहते हैं 2-2.5 महीने 3 महीने, पर्सनली वही गाइड करते हैं यहाँ पे मेंस के लिए। तो यही है इस प्रोग्राम के बारे में। सर आपसे थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ डिस्कशन करते सर। मेरा नाम विपिन दुबे है, मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद का निवासी हूँ और मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने बीटेक किया था NIT उत्तराखंड से और 2021 में मैंने अटैम्प्ट दिया था यूपीएससी का, मेरा सेकंड अटैम्प्ट था और उसमें मुझे 361 रैंक मिली है और मेरा एज IPS के रूप में मेरा चयन हुआ है। हिंदी माध्यम से मैं मतलब एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ और पहले अटैम्प्ट मेरा प्रीलिम्स रुक गया था 4 नंबर से, तो ये मेरा दूसरा प्रयास था। इसके साथ साथ मैंने यूपी PCS 2021 में भी मतलब अच्छे 850 नंबर स्कोर किया था और इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुआ था, उसमें मुझे म्यूनिसिपल कमिश्नर का पोस्ट मिला हुआ है। 1-to-1 इंटरेक्शन से आपको कितना फ़ायदा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगा और सर पहले कभी इतनी डाउट क्लियर नहीं हुई थी, सर ने क्लियर कर दिया। ऐसे कैसे लिखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, नोट्स बनाना है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पहले देखते थे जिस नज़रिए से, उस नज़रिए से नहीं देखना है। ये जो क्वेश्चन सही मानते थे बस उसी को पढ़ के आगे बढ़ जाते थे और जो छोड़ देते क्वेश्चन उसको भी देखना है। बताइए आपको कैसा लगा 1-to-1? सर ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है इसमें सर। जो सर ने मतलब गाइड किया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, क्योंकि हम लोगों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि क्वेश्चन कैसे डील करें, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऑप्शन से प्रॉब्लम हो जाती है। मेंस आंसर राइटिंग को कैसे डील करें, वहाँ पे कैसे फॉर्मेटिंग करें, इन सब चीज़ों के लेके जो सर गाइड कर रहे हैं काफ़ी बेनिफिशियल लग रहा है मुझे। DIS GS फाउंडेशन के साथ साथ वेरियस कोर्स चला रहा है जी, जैसे आपका ये आंसर राइटिंग का है, हाँ मेंटर प्रोग्राम है, सुपर 50 है, तो ये सब कितना आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है? काफ़ी मतलब DIS काफ़ी मतलब मेरा तो फाउंडेशन बेच रहा है DIS से, तो मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ। मतलब विनय सर हैं, विनीत सर हैं, सब लोगों के साथ मतलब सब लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं। मतलब कोई भी अगर कोई डाउट हुआ, कुछ भी क्वेरी हुई तो सॉल्व करते हैं, मतलब 1-to-1 सॉल्व करते हैं। सर बच्चों की किस प्रकार की समस्या आती है सर? हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं पिछले कुछ सालों सिलेक्शन के रेशियो जो घटे हैं उसके फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि इनकी जो प्रॉब्लम है कोई आइडेंटिफाई करने के लिए कोई होते नहीं है। जैसे इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे मान ली बेसिक NCERT से कैसे स्टार्ट करना चाहिए, फिर हम रेफरेंस बुक या क्लास नोट्स को कैसे उसमें ऐड ऑन करें या करेंट अफेयर्स वगैरह कैसे पढ़ें,
इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। इस वजह से क्या होता है, जब एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति की वजह से प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाते हैं मैक्सिमम बच्चे। अब प्रीलिम्स में बाहर है तो मेंस देने का मौका तो मिला नहीं, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इस बार पहले से ही स्टार्ट कर दिया। जिससे प्रोग्राम हर साल चलाते हैं हम सुपर 50 का, इस बार थोड़ा पहले स्टार्ट किया कि मेंस के साथ में प्रीलिम्स की दोनों की तैयारी कराएंगे, ताकि इनका जो कन्फ्यूजन हो, जो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर जो फेस करते हैं वो इनको फेस ना करना पड़े क्वेश्चंस के लेवल पे, और इनका प्रीलिम्स क्लियर हो। फिर हम जैसे इसके साथ मेंस के लिए भी साथ साथ में काम कर रहे हैं और करंट अफेयर्स पे भी इसका काम कर रहे हैं। कुछ बच्चों का डाउट रहता है जैसे सी सेट में, तो इस बार हम उसको सी सेट को भी ऐड करके उस पर भी काम करा रहे हैं। और बेनिफिशियल भी वीक में 3 टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट में बच्चों का हम परफॉर्मेंस भी देखते हैं। कुछ बच्चे हैं जो एबव अच्छा मार्क्स ला रहे हैं और कुछ बच्चे हैं कि एवरेज है, ठीक है, तो उनको हम बूस्टअप करें ताकि वो अप टू द मार्क्स आए और इनका प्रीलिम्स निकले। सर हिंदी माध्यम में सर और अधिक रिजल्ट आए, इसके लिए सर ध्येय IAS क्या क्या कर रहा है? जैसे हम अभी तो ये बैच स्टार्ट किए सुपर 50 का, इसके अलावा 1-to-1 हम जितने बच्चे हैं उनको मेंटरशिप देते हैं, ठीक है। दिक्कत तो बच्चे यहाँ आ गए, क्लासेस तो कर ही रहे हैं, ठीक है, बस पढ़ने में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कैसे पढ़ना है, अप्रोच डेवलप कराने के लिए, और मेंस के लिए कैसे सिनॉप्सिस बनानी है, तो ये चीज़ों पे हम डेवलप करा रहे हैं इनको ताकि ये बेहतर कर सकें। सर अभी मैं देख रहा हूँ सर, मेरे सामने सर ये एक पेपर है सर, जिसमें बच्चों का नाम लिखा है और बहुत। अब इसमें जैसे क्या है कि जैसे ये 1-to-1 जब फॉर्मेटिंग करते हैं तो बच्चों को देखते हैं कि उनका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है, ठीक है, फिर बताते हैं कि ऑप्शनल की लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ऑप्शनल कहाँ तक तैयार है आपका, GS में कहाँ तक तैयार है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो फिर हमने ये भी चेक करते हैं अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉर्ट आउट किए हैं कि नहीं किए हैं। जब तक आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं सॉर्ट आउट करेंगे तब तक आपको ट्रेंड एनालिसिस नहीं मालूम चलेगा, ट्रेंड नहीं पता चलेगा कि पेपर किस तरह से पूछे जा रहे हैं, क्या दिक्कतें आपकी आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर ये देखते हैं कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर भी हम बात करते हैं। फिर देखें हम एस्से के लिए हम कि एस्से कैसे लिखना है, इस पर प्रिपरेशन कराएंगे। तो इन सब चीज़ों पे हम क्रम से काम करेंगे ताकि उनका एक बेहतर रिजल्ट आउटकम मिल सके। थैंक यू। वेलकम।